नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो ग्रुप डी की तकरीबन 1.5 लाख पोस्टें लेके आने वाला था। बच्चों को बहुत लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा था क्योंकि आपको पता है कि तकरीबन 4 से 5 साल निकल गए और आपकी पोस्टें ग्रुप डी की नहीं आई थी। इंतजार एक अपनी जगह था। दूसरी बात ये आशंका लगाई जा रही थी कि 1.5 लाख पोस्टें आएगी, लेकिन अब पोस्टें आपकी सिमटती हुई नजर आ रही है 32,000 पर। हालांकि अब तक रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, लेकिन वेस्टर्न रेलवे का एक इंटरनली जो एक नोटिस है वो वायरल हो रहा है और उसके तहत 32,000 पोस्टें के आसपास आपकी पोस्टें नजर आएगी। बच्चों को अब भी एक चीज पे और संदेह है कि ये 10th बेस पे रहेगी या आईटीआई बेस पे रहेगी, क्योंकि पहले एक ये भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि आईटीआई पास वाले बच्चे हैं जो आईटीआई ट्रेड से हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका रहेगा रेलवे ग्रुप डी में लगने का। क्योंकि जैसे ही आईटीआई अगर क्वालिफिकेशन में डाला जाएगा तो बहुत सारे जो बच्चे कंपटीशन में जो बैठते हैं, जो अपर लेवल की तैयारी करते हैं, वो उन पोस्टों को ले जाते हैं और बाकी बच्चे रह जाते हैं। अब उन बच्चों के लिए मौका था जो आईटीआई बेस पे इस पोस्टों को अप्लाई करने वाले थे, लेकिन अब तक उस पे भी संदेह है, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। और क्या कारण रहा है कि 1.5 लाख से 32,000 पोस्टों में ये सिमट रही है? कौन है इसके पीछे? क्या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है या गवर्नमेंट की एक सोची समझी पॉलिसी के तहत इन पोस्टों को कंडक्ट करवाया जाएगा? ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम, इन सब पे चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका ये अपना नोटिफिकेशन का चैनल है। इसके अलावा हम एक कंटेंट रिलेटेड चैनल भी रन करते हैं वीर कॉन्सेप्ट के नाम से, जिसपे कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ आपको करवाया जा रहा है। परसेंटेज चैप्टर पूरा हो चुका है, इसकी मैराथन क्लास हमने डाली है, 11 घंटे की ये क्लास है। एक वीडियो में कंप्लीट परसेंटेज चैप्टर खत्म करवा दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से बाकी चैप्टर को फिनिश करवाया जाएगा और मंडे से शाम के टाइम लाइव क्लास रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे के सारे चैप्टर आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे, सीक्वेंस में करवाए जाएंगे। तो जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी की या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में कोई भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल लेवल की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आता है और अच्छे लेवल का आता है, उन सब के लिए बिगिनर, इंटरमीडिएट और अच्छे तैयारी करने वाले बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ करवाया जा रहा है वीर कॉन्सेप्ट पे। एक बार डेमो लगा के देख लेना। अभी बात करते हैं उस नोटिस की कि क्या कारण रहा है कि पोस्ट इतनी कम आई है। आपने देखा होगा वेस्टर्न रेलवे का ये एक नोटिस वायरल हो रहा है 18/12/2024, ये आप डेट देख लीजिए। ठीक है, मुंबई की तरफ से वेस्टर्न रेलवे आपका वही है। इन्होंने कुछ पोस्टों का विवरण ऐसे दिया है कि जैसे असिस्टेंट की एसएनटी में, ये यहाँ ये आपके बोर्ड हो गया वेस्टर्न बोर्ड में 1824 पोस्ट थी उसकी, मतलब वैकेंट पोस्ट थी, लेकिन वैकेंसी नोटिफाइड बाय द रेलवे बोर्ड इतनी ही पोस्टों को वो नोटिफाई करेंगे 442। ठीक उसी प्रकार से असिस्टेंट, जैसे वो एसएनटी की थी वर्कशॉप की 1567 पोस्ट थी, उसमें से 294 ही पोस्ट। ठीक उसी प्रकार से असिस्टेंट ब्रिज की 124 पोस्टों में से मात्र 30 पोस्ट, और ठीक उसी प्रकार से असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन की 1612 पोस्टों में से मात्र 390 पोस्ट। और बाकी पोस्टों का विवरण भी यहाँ इस प्रकार से दे रखा है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इनकी 18,785 पोस्ट थी, जिसमें से 4672 पोस्टों को ये आने वाले नोटिफिकेशन में देने वाले हैं। अगर देखा जाए 18,000 में से तकरीबन तकरीबन ये 19,000 है, 19,000 में से 4600 पोस्टें हैं, तो आपका 24-25% पोस्टों को ये आने वाले इस नोटिफिकेशन में डालने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हम उम्मीद लगा रहे थे कि 1,50,000 पोस्टें आएगी, 150 के पोस्ट आएगी, अगर उसका 25% देखा जाए तो पोस्टें आपकी 31 से 32,000 में ही सिमटती हुई नजर आ रही है। तो इनके पीछे क्या कारण है? अब दो मेजर मैं कारण आपको बताता हूं, फिर हम क्वालिफिकेशन पे बात करेंगे। एक सबसे बड़ा जो कारण है कि अब की बार बोर्ड इन पोस्टों पे कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं करने वाला है। करने वाला किन पे है? ये जो 14 कैटेगरी है इन पे करने वाला है। आपको पता है कि जो भी जोन है वो तकरीबन तकरीबन 21 से 22 कैटेगरी में आपकी पोस्टों को मतलब नोटिफाई करता है, नोटिफिकेशन डालता है, लेकिन अब की बार कितनी है? 14। तो ये बाकी बची हुई 6 से 7 कैटेगरी कौन सी है जिसमें अब की बार ये नहीं रिक्रूटमेंट करने वाला? जैसे हॉस्पिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट डिप्टो, जनरल असिस्टेंट, जनरल पोर्टर, असिस्टेंट केटरिंग, असिस्टेंट कुक और असिस्टेंट कैंटीन, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्क्स, मतलब ये कुल मिलाकर 7 से 8 ऐसी कैटेगरी है जिस पे अब की बार वेस्टर्न जोन में कोई भी
वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक उसी प्रकार से जब बाकी जो ज़ोन की एक लिस्ट आएगी इंटरनली, तो उनमें भी कुछ ये पोस्टों को एक बार हटा दिया गया है। इसके पीछे कारण क्या है? वो कारण है आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइवेटाइज़ेशन। मतलब इनको प्राइवेट किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, है ना? कॉन्ट्रैक्ट के तहत इन पोस्टों को कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि किसी ठेकेदार के मतलब इन पोस्टों को दे दिया जाएगा। गवर्नमेंट का बेनिफिट, रेलवे रिक्रूटमेंट का बोर्ड मतलब जो ओवरऑल जो है अच्छा खासा निवेश रहता है रेलवे में। अब इनका बेनिफिट ये रहता है कि कम पे इनको वर्कर मिल जाते हैं। लेकिन उन बच्चों के बारे में सोचिए जो बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे कि एक ज़ोन है जहाँ एक मतलब एक एरिया है जिसमें हम अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं और वो रहता है रेलवे। क्योंकि रेलवे एक अच्छे खासे बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट को भक्षण कर जाता है क्योंकि अच्छी पोस्टें आती हैं। और जिन बच्चों का सपना रहता है कि भई रेलवे की जॉब अच्छी है, पे स्केल वगैरह ओवरऑल ठीक है, अलाउंसेस वगैरह ठीक है, सुविधाएँ ठीक है और उनके फैमिली बैकग्राउंड से कोई रेलवे में लगा होता है, तो उन सबको देखते हुए उनका सपना है, वो सपना अब चूर-चूर होता जा रहा है। सबसे मेजर कारण जो आपका है वो प्राइवेट करना, मतलब इन सबको कॉन्ट्रैक्ट के तहत दे दिया जाएगा। दूसरा जो कारण है, जो मैं मेरे ओपिनियन से बता रहा हूँ, आप अपनी राय बताना कमेंट में। क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट रेलवे में पोस्टें तब कंडक्ट करवाती है जब इलेक्शन टाइम हो। अब हाल-फिलहाल में कोई इलेक्शन टाइम नहीं है। इन पोस्टों को आने वाले समय में पहले तो काफ़ी दिनों तक यही वायरल होता रहेगा। 2025 में जाके जनवरी, फरवरी, मार्च तक जाके आपको फाइनल नोटिफ़िकेशन फॉर्म भरने आपको नज़र आएँगे और उस दौरान तक कुछ पोस्टों को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। फिर जैसे ही फॉर्म भरने के बाद कुछ पोस्टों को और इंक्रीज़ मतलब एक लुभावना एक रास्ता रहता है। आपने देखा भी होगा पीछे का रिकॉर्ड भी ऐसा है, पहले कुछ पोस्ट आती है, फिर पोस्टों को बढ़ा दिया जाता है। पब्लिक में एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, फिर ट्विटर कैंपेन चलवाया जाता है, थोड़ा बहुत धरना प्रदर्शन करवाए जाते हैं, इस प्रकार से इन पोस्टों को बढ़ाया जाता है। तो दूसरा कारण वो है, आने वाले समय में इन पोस्टों की संख्या 1.5 गुना या 2 गुना होती हुई नज़र आएगी, लेकिन जो पोस्टें 1.5 लाख का वादा था, वो पोस्टें अब की बार आपको नज़र नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में क्या रहने वाला है? बच्चों की एक सबसे बड़ा जो इश्यू आ रहा था, बच्चे ये उम्मीद लगा रहे थे कि 10th बेस पे बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है। आपको पता है 10th बेस पे जो कंपटीशन का लेवल रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि अपर लेवल की तैयारी करने वाले बच्चे जब 10th लेवल वाले बच्चों के साथ बैठते हैं तो जो ग्रेजुएशन लेवल के जो बच्चे हैं इन पोस्टों को निकाल के ले जाते थे। आपको पता है इस बात का। तो फिर ये बोला गया था कि 10th प्लस में आईटीआई, ये टेक्निकल डिप्लोमा जो आपका था इस बेस पे इन पोस्टों को कंडक्ट करवाया जाएगा ग्रुप डी की। लेकिन अब तक इस पे भी फाइनल कोई मोहर नहीं लगी है कि कब जाके फाइनली ये ग्रुप डी बेस पे होगी। ये ग्रुप डी की पोस्टें 10th प्लस आईटीआई पे होगी या फिर ये आपकी पोस्टें होगी सिर्फ और सिर्फ 10th बेस। अगर 10th प्लस आईटीआई बेस पे होती है तो दो प्रकार की थ्योरी निकल के आएगी। एक थ्योरी तो ये, जो बच्चे आईटीआई बेस पे इस फॉर्म को भरेंगे उनके लिए तो बहुत सुनहरा मौका रहेगा। पोस्टें कम है लेकिन उनके लिए एक बहुत अच्छी खासी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, क्योंकि कंपटीशन उस टाइम आधे के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चे ग्रेजुएशन प्लस टू बेस पे या जिनकी हायर क्वालिफिकेशन है वो बच्चे साइड में हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास टेक्निकल या आईटीआई की सर्टिफिकेट नहीं होगा। दूसरी बात, जो बच्चे ओनली 10th बेस पे सपना देख रहे थे रेलवे ग्रुप डी के लिए, उनके लिए कुछ एक पोस्टें रहेगी जो 10th बेस पे होगी। बाकी पोस्टों को अगर आईटीआई बेस पे कर दिया जाता है तो उनके लिए निराशा की बात रहेगी। तो ओवरऑल इस पे अब तक कोई मोहर नहीं लगी है, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 70 से 75% पोस्टें हैं आपकी आईटीआई बेस पे रहने वाली है। ये उम्मीद लगाई जा रही है और ये अब से नहीं, ये इस नोटिस से नहीं कह रहा मैं, बहुत लंबे समय से उम्मीद लगाई जा रही है कि रेलवे ग्रुप डी में 10th प्लस आईटीआई बेस पे ऑलमोस्ट मोस्टों को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो दोनों सी बातें हैं, जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हाल फिलहाल जो ये नोटिस वायरल हो रहा है उस बेस पे हम उम्मीद लगा रहे हैं कि आने वाले 1.5 से 2 महीने के अंदर आपकी फाइनल नोटिफिकेशन और फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। पोस्टों की संख्या इंक्रीज होगी, इतनी नहीं होगी जितनी हम उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन फिर भी तैयारी करने वाला बच्चा सिलेक्शन निकाल सकता है। और जो तैयारी करने वाले बच्चे उनके लिए मैं बता दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट वीर कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे आपका मैथ करवाया जा रहा है। डेमो लगा के देख लीजिए, अच्छा रहेगा। बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, चाहे आपका मैथ का लेवल अच्छा हो, आपको बेनिफिट मिलेगा। एक बार डेमो लगा के जरूर देखें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपकी क्या राय है, कौन से जोन से फॉर्म भरोगे और किस प्रकार से आप अपनी प्रिपरेशन करोगे, जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए। और उस यूट्यूब चैनल पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आपका कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे संपर्क करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।